हम किस तरह से इस ब्रह्मांड से अपनी बात रखें, इस यूनिवर्स से अपनी बात रखें, जो बात हमारी पूरी हो जाए। जो इच्छा हमारे मन में आ रही है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कौन सा उपाय अपनाएं, कौन सी विधा अपनाएं, कौन सी तकनीक अपनाएं, जिस तकनीक के सहारे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें और ये इच्छाएं हमारे जीवन यापन का सर्वोत्तम साधन बन सकें, हमारे जीवन को सर्वोन्नत, मंगलमय, कुशल और प्रज्ञावान बना सकें। नमस्कार। जीने की कला के इस अंक में राजा नाचार के साथ हम अपनी अफर्मेशंस यूनिवर्स के सामने किस तरह से रखें कि हमारी अफर्मेशंस पूरी हों। तो जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे एक बगीचे में तमाम पेड़ पौधे होते हैं, परंतु पेड़ पौधों की अपेक्षा उसमें वनस्पतियाँ और खरपतवार, घास फूस, उससे कई पेड़ पौधों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगर हम खरपतवार और घास फूस या कटीली वनस्पतियों को उससे हटाएंगे नहीं, तो उन पेड़ पौधों का अस्तित्व इस संकट में पड़ जाएगा। तो उन पेड़ पौधों के बचाने के लिए, उस वाटिका की, बगीचे की शोभा को बढ़ाने के लिए, उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए, लोगों की नैना विराम छवि उसमें स्थापित करने के लिए, लोगों की आत्म शांति के लिए एक उचित स्थान बने, तो उस बगीचे से उस खरपतवार को, उस घास फूस को और अन्य वैकल्पिक वनस्पतियों को हटाना ही पड़ेगा। इसी तरह से हमें अपने जीवन से तमाम तरह के निगेटिव थॉट्स, निगेटिव स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हैं उनको दूर करना पड़ेगा। तब हम जब अपने को पॉजिटिव बना पाएंगे, तो जब हम अपने को पॉजिटिव बनाएंगे तभी हम यूनिवर्स से संबंध स्थापित कर सकते। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार 62 हर्ट्ज से लेकर के 72 हर्ट्ज तक जिनकी वाइब्रेशंस होती है वो सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं, और जिनकी वाइब्रेशंस 72 से 80 पहुंच जाती है, 80 से ऊपर पहुंच जाती है, वो जीनियस होते हैं। वो उच्च स्तर के कलाकार, अभिनेता, नेता, वैज्ञानिक, इंजीनियर और योगी होते हैं। ऐसे लोग शासक भी होते हैं। परंतु जिनकी वाइब्रेशंस 62 हर्ट्ज से नीचे 58, 57 या 56 पहुंच जाती है, वो व्यक्ति असफल, बीमार, परेशान और दरिद्र होते हैं। क्वांटम फिजिक्स का एक दूसरा सिद्धांत भी है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज़ एनर्जी से बनी है और एनर्जी में अपनी फ्रीक्वेंसी होती है तथा हर फ्रीक्वेंसी का अपना प्रभाव होता है। आपके शब्द और भावनाएं यह यूनिवर्स सोखता है। तो इस तरह से जब आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स तक जाती हैं, तो वो किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की भावनाएं आपकी यूनिवर्स तक जाती हैं, जो पूरी हो सकें उन भावनाओं पर आपको ध्यान करना है। ये यूनिवर्स कितना विराट, हमारी कल्पना से परे है, और इसकी जितनी भी गतिविधियां हैं सब शांत पूर्वक तटस्थ रूप से चलती रहती हैं। न किसी के प्रति लगाव, न किसी के प्रति दुलाव। अगर हमारा जो मस्तिष्क है एक कंप्यूटर है, परंतु ये जो यूनिवर्स है ये सुपर कंप्यूटर है। हमारा ये कंप्यूटर उस सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, और हमारा ये कंप्यूटर मस्तिष्क वही सोचता है जो यूनिवर्स हमको संप्रेषित करता है। तो जब हम यूनिवर्स से इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना पड़ेगा, विराट, उदार और लायबल बनना पड़ेगा। तभी हम यूनिवर्स के अनुरूप काम कर सकते हैं। अगर हम यूनिवर्स के समान विराट व्यक्तित्व के धनी नहीं बन सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं, तो हम इस यूनिवर्स से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस यूनिवर्स से प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं को, मांगों को पूर्ति करवाने के लिए हमें भी इस विश्व ब्रह्मांड जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी इस विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, दृष्टिगोचर होता है, नहीं होता है, सूक्ष्म है, विराट है, जो कुछ भी है वही सारा कुछ हमारे इस अंदर भी भरा हुआ है। तो जब हम अपने इस अंदर के
लघु यूनिवर्स को जब इस विराट यूनिवर्स के समान उदार बना देंगे, फैला देंगे, बिल्कुल विस्तारीकृत कर देंगे, तो निश्चित ही हमारे अंदर उठने वाले जितने भी वाइब्रेशंस हैं, हमारे अंदर उठने वाली भी जितनी भी इच्छाएं हैं, हमारी जितनी भी भावनाएं हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वो यूनिवर्स पूरा करेगा। और पूरा ही नहीं करेगा, पूरा करने के लिए तत्परता से जुट जाएगा, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक यूनिवर्स शांत नहीं बैठता है। तो यूनिवर्स के साथ, इस विश्व ब्रह्मांड के साथ अपने तालमेल बनाए रखने के लिए हमें भी उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में यदि उत्तम बनना है, उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर प्रगति करना है और एक नए आयाम स्थापित करना है, तो हमें इस यूनिवर्स के प्रति लायबिल होना पड़ेगा, दायित्व के साथ जीवन जीना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको भी अपनी स्टैंडिंग मजबूत करनी पड़ेगी। तो हमारी स्टैंडिंग मजबूत कैसी होगी? पहला बिंदु है एक्सरसाइज। हम प्रातः अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, शीघ्र सोएं और शीघ्र जगें, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके उस परमात्मा के प्रति, उस विश्व ब्रह्मांड के प्रति अपने दायित्वों का जो बोझ है उसको पूरा करें। तो हमें एक्सरसाइज करके योगा, प्राणायाम, जप, ध्यान, साधना, ये सारे चरण पूरा करके अपने को बिल्कुल ब्रह्मांड के अनुकूल बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हम सदैव अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का साथ करें, जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा की जागृति हो, हमारा चिंतन सदैव पॉजिटिव रहे, हम कभी भी निगेटिव न रहें। अपने को पॉजिटिव बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें, अच्छे व्यक्तियों का साथ, एक्सरसाइज, और दूसरी चीज़ है कि जब भी हमें अवसर मिले तो हम अध्ययन अवश्य करें। तो जब इन चीज़ों को हम क्रमशः जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो निश्चित ही हमें एक उत्तम मार्ग मिलेगा। और जब उत्तम मार्ग ही नहीं मिलेगा, हमारे अनुकूल तमाम सारी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी। हमारा मन मस्तिष्क, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा आहार विहार, सब कुछ उसके अनुरूप होगा। तो निश्चित ही जब भी हम कोई अपनी बात इस तरह से उस यूनिवर्स के सामने रखेंगे, इस ब्रह्मांड के सामने रखेंगे, इस अंतर चेतना में उस बात को अपनी संप्रेषित करेंगे, तो वो अंतर चेतना इस ब्रह्मांड के साथ मिल करके हमारी इच्छाओं को, हमारी अफर्मेशंस को, हमारी मांगों को निश्चित ही पूरा करेगी। तो मित्रों, आज इस विषय में जो आपसे हमारी बात हुई, तो हम अफर्मेशंस को कैसे प्रभावी ढंग से पूरी कर पाएँ, इस विषय पर आपसे एक चर्चा हुई। आशा है कि इस चर्चा का आप लाभ उठाएंगे और लाभ उठा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो जीने की कला के इस अंक में राजन आचार्य के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको आने वाले समय में तमाम एक इससे भी अच्छे और आपको प्रेरक वीडियो संदेश मिल सकें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।